बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण है। कब लगने वाला है, कहाँ दिखने वाला है, भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, भारत वालों पर इसका असर होगा कि नहीं होगा, किस राशि वाले को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हम सबके मन में उठ रहे हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब इस कार्यक्रम में आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की देर रात को लगने जा रहा है, यानी लेट नाइट ये सूर्य ग्रहण लगेगा। तो ज्यादातर लोग तो सो रहे होंगे इस समय जब लगेगा। अभी आपको टाइम भी बताते हैं कब लगेगा। वैज्ञानिक नजरिए से सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन ज्योतिष के दृष्टि से ग्रहण का विशेष विवेचन किया जाता है। सूर्य ग्रहण मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति सभी पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं, सबको अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं और हर राशि पर इनका अलग असर होता है। आपको बताते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, या इसे आप खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी कह सकते हैं। ये 30 अप्रैल को देर रात 12:15 में शुरू होगा। बहुत सारे लोग तो सो गए होंगे रात को 12:15 में जब ये शुरू होगा, और फिर ये 1 मई की सुबह यानी 30 अप्रैल की रात में 12:15 में शुरू होगा और 1 मई की सुबह 4:07 तक रहेगा। तो भारत में तो बहुत सारे लोग सो रहे होंगे इस टाइम पर। ये जो खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, खंडग्रास का मतलब होता है आंशिक, तो ये जो खंडग्रास सूर्य ग्रहण है ये मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है पहले ये समझ लेते हैं। भौतिक विज्ञान के नजरिए से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ऐसे में चंद्रमा क्या करता है कि चंद्रमा के पीछे सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए ढक जाता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया और उसने सूर्य के प्रकाश को कुछ समय के लिए ढक लिया। तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के सिर्फ कुछ ही हिस्से को ढकता है तो उसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण की ये जो घटना है ये हमेशा अमावस्या को ही होती है, हमेशा अमावस्या को ये घटना घटित होगी। 30 अप्रैल को भी खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, यानी आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन ये कहां कहां दिखाई देगा ये आपको बताते हैं। तो देखिए, ये सूर्य ग्रहण सबसे पहले बता दें कि भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए मन में बिल्कुल टेंशन मत रखिए। तो ये ग्रहण दिखाई देगा दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश जैसे अर्जेंटीना, चिली, उत्तर पश्चिमी पराग्वे, मध्य दक्षिण बोल्विया, उरुग्वे, पेरू और दक्षिण प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में सूर्य ग्रहण ना दिखने की वजह से सूर्य ग्रहण का सूतक भी नहीं माना जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य ग्रहण जहां दिखाई देता है वहीं इसका सूतक माना जाता है। तो भारत के लोगों को इस आंशिक सूर्य ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि सूर्य ग्रहण जहां दिखाई देता है वहीं इसका ज्यादा असर होता है। तो भारत में ना दिखाई देगा ना भारत में इसका ज्यादा असर होगा, इसलिए भारत के लोगों को इस सूर्य ग्रहण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ज्योतिषीय दृष्टि से ये मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है, तो मेष राशि के लोगों को और ऐसे लोगों को जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोगों को सूर्य ग्रहण के बाद, रात में सूर्य ग्रहण है तो आप भारत में रहते हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसी आपकी दिनचर्या है वैसे करिए, सोने का समय है सो जाइए, सुबह जब आप उठेंगे तो स्नान ध्यान करिए और कुछ दान करिए। दान आप मंदिर में जाके कर सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। तो आप
आपके घर के पास अगर नदी है, तालाब है, तो वहां जाके स्नान कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में मिला लें और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए। और स्नान करने के बाद कुछ चीजों का दान करिए। जैसे दान में खाने पीने की चीजें दान करना चाहिए, जैसे चावल, दाल, आटा, गेहूं, गुड़, इन चीजों का दान करना चाहिए। तो कम से कम आप 1 किलो गुड़, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो आटा, साथ में कुछ दक्षिणा रख करके किसी गरीब को दान कर दीजिए, यदि आपकी मेष राशि है या आपका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। दान को लेकर कोई बंधन नहीं है, आप और भी चीजें दान कर सकते हैं। जो आपका बजट अलाउ करे, जो आपकी स्वेच्छा हो, वो दान कर सकते हैं। क्वांटिटी इतनी रखना चाहिए कि जिससे कम से कम एक परिवार के लोग भोजन कर लें। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लोग भोजन कर लें। इसके साथ ही और राशि के लोग, मेष राशि में लग रहा है तो मेष राशि वालों को तो बता दिया दान, बाकी राशि वालों के लिए क्या है, मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो आप भी सुबह स्नान करिए और स्नान करने के बाद दान करिए, जितना आपका बजट अलाउ करे दान करिए। तो अपने बजट के अनुसार दान करना चाहिए। अन्न दान महादान माना जाता है, इसलिए भोजन सामग्री का दान करिए। चावल, दाल, आटा, गेहूं, गुड़, नमक, घी, तेल, इन चीजों का दान करिए। साथ में कुछ दक्षिणा भी दे दीजिए। दान किसी मंदिर में कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान में कर सकते हैं, या किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। बाकी इस ग्रहण से ना किसी को डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है।